ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में आज से नए वोटरों का इंदराज शुरू। 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक दावे और एतराजात किए जा सकते हैं दाखिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का किश्तवाड़ और डोडा अजला का दौरा। यूटी और मरकजी सरकार की स्कीमों की अमलावरी का लिया जायजा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सरहदी अजला राजौरी और पुंछ में दिल दो सड़क हादसे, 17 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार रंज। और शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर रवाना। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज से नए वोटरों के इंदराज की मुहिम वसी पैमाने पर शुरू हुई है। चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर के तमाम पार्लिमानी और असेंबली हलकों में तस्वीरी इंतखाबी फहरिस्तों की सरसरी नजरसानी का हुक्म दिया है। 40 रोजा यह मुहिम 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। दावे और एतराजात अगले माह की 25 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं, जिनका निपटारा 10 नवंबर को किया जाएगा। हतमी चुनाव फहरिस्त 25 नवंबर को शाया किया जाएगा। तस्वीरी चुनाव फहरिस्त 2022 का मुसव्विदा तमाम जिला सदर मकामात, तहसील दफातर, नीज श्रीनगर और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के दफातर के अलावा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK की वेबसाइट www.ceojk.nic.in पर दस्तियाब रहेगा। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर माइग्रेंट अपने अपने इलाकों के कश्मीरी माइग्रेंटों से दावे और एतराजात हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि वोटर फहरिस्तों में वो वोटर अपना इंदराज करा सकते हैं जो 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल या इससे ज्यादा उम्र को पहुंच गए हों। उधर बाड़ीपोरा में डिप्टी कमिश्नर ने आज मुख्तलिफ पोलिंग मराकज के दौरे के दौरान जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने बूथ लेवल अफसरान से राबिता करें ताकि साफ शफाफ और जामिया वोटर फहरिस्त तश्कील दिया जा सके। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल पांडे, जो जिले के इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, ने आज स्वीप एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया ताकि आम लोगों को वोटर फहरिस्तों में खसूसी नजरसानी से मुतल्लिक आगाह किया जा सके। अनंतनाग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहाड़ा में जिला इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से भी स्वीप प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसका मकसद वोटर लिटरेसी से मुतल्लिक जानकारी देना था। इस मौके पर काफी तादाद में बच्चों और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने शिरकत की। प्रोग्राम में SDM बिजबेहाड़ा और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज किश्तवाड़ के अपने दौरे के दूसरे रोज NHPC डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट की तरफ से मुनक्कदा शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतेश्वर कुमार भी थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चुनाव भवन में सेब के बूटे लगाए। प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की माहौलियाती वसाइल से मशरूत है। उन्होंने कहा कि हमें अपने रिवायती हयातियाती निज़ाम और माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखना होगा। LG ने कहा कि कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, उनकी बहाली इक़्तिसादी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। LG ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कल्होत्रान और दरियाई चनाब पर सुईगवारी डोडा में 125 मीटर लंबे मोटरेबल पुल का इफ्तिताह किया। उन्होंने नए इख्तिरात और ख्यालात के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया। इस मौके पर LG ने कहा कि गुज़श्ता माली साल के दौरान डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत 1683 प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर शोबे डोडा की इक़्तिसादी सरगर्मियों में 4 चांद लगा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा में एक मीटिंग की सदारत करते हुए यूटी और मरकजी सरकार की स्कीमों और तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने मीटिंग में बेहतर सड़क राबितों, सयाहत को फरोग देने, ज़राअत और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने जैसे मामलात पर तबादले ख्याल किया। इससे पहले LG ने कल दौरे के पहले रोज DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में 56 करोड़ 3 लाख रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों बिलखसूस सड़क, सेहत,
تعلیم، زراعت، بجلی، ٹیلی کام کی سہولیات کی تکمیل کی رفتار کو تیز کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بہترین صحت، تعلیم کی سہولیات اور منصفانہ تقسیم اور بنیادی ڈھانچے تک رسائی دیر پا ترقی اور روزگار کے زیادہ مواقع کا باعث بنیں گے۔ راجوری ضلع میں آج سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پونچھ سے جموں آ رہی ایک بس بھمبر گلی کے نزدیک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں یہ اموات ہوئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے ٹویٹ پیغام میں حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سرحدی ضلعوں میں یہ دوسرا حادثہ ہے۔ اس سے پہلے کل پونچھ ضلع میں ایک منی بس حادثے کا شکار ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور تقریباً درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیش آئے حادثات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق ہوئے لواحقین کے نزدیکی رشتہ داروں کو وزیر اعظم نیشنل ریلیف فنڈ میں سے 2 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے ایکس گریشیا ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دوران ڈپٹی کمشنر راجوری نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ایسوسیٹڈ ہاسپٹل میں زخمیوں کی عیادت کی۔ ان کے ہمراہ ایس ایس پی راجوری اور دیگر کئی سینئر حکام بھی تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بچاؤ کارروائی کی بذات خود نگرانی کی۔ قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 216 کروڑ سے زائد ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا کہ کل ہی 31,09,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی دوران ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 6,000 سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں، جبکہ 5,000 کووڈ مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ ملک میں سردست صحتیابی کی شرح 98.71% ہے۔ جموں کشمیر میں آج 8,322 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 30 نئے مثبت کیسوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ آج شام جاری میڈیا بلیٹن کے مطابق 58 متاثرہ مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ یو ٹی میں اس وقت سرگرم کیسوں کی تعداد 269 ہے اور آج بھی 14,022 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح سے یو ٹی میں اب تک 2,44,98,577 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ آج پورے ملک میں انجینئرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کے دن کے موقع پر تمام انجینئروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہنرمند اور باصلاحیت انجینئروں کی ایک خاصی تعداد موجود ہے جو ملک کی تعمیر میں تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حکومت انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے پر کام کر رہی ہے، جس میں مزید انجینئرنگ کالجوں کا قیام بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر ایم ویس وریا کی اہم خدمات انجینئروں کی آنے والی نسلوں کو تحریک دیتی رہیں گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی جدید بھارت کے معمار بھارت رتن سر ایم ویس وریا جی کو ان کے جنم دن پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایل جی نے جدید ٹیکنالوجی کی ایک مضبوط عمارت، ملک میں اختراعات اور بھارت کی تیز تر اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے انجینئروں کے کثیر جہتی نظریے کو سلام پیش کیا ہے۔ مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی یو جی کے نتائج کا آج رات 10 بجے اعلان کیا جائے گا۔ یو جی سی چیئرمین پروفیسر ایم جگدیش کمار نے یہ اطلاع دی ہے۔ امتحان سے متعلق قومی ایجنسی ان نتائج کا اعلان کرے گی۔ سی یو ای ٹی یو جی امتحان ملک کے 259 شہروں اور بیرون ملک 9 شہروں میں 15 جولائی سے 30 اگست کے درمیان 6 مرحلوں میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس سال سی یو ای ٹی کے لیے لگ بھگ 14,90,000 امیدواروں نے اپنا اندراج کرایا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر آج شام سمرقند پہنچ رہے ہیں۔ نئی دلی سے روانہ ہونے سے پہلے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس میں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے علاوہ ایس سی او کو توسیع دینے کے معاملات پر زور دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں باہمی تعاون کے کئی فیصلے متوقع ہیں۔
उन्होंने कहा कि समरकंद में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से मुलाकात करेंगे और साथ ही इजलास में शामिल दीगर रहनुमाओं से भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय कोत्रा ने कहा कि एससीओ सरबराह इजलास के दौरान मकामी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर, एससीओ की इस्लाह और तौसी, खिते में सिक्योरिटी की सूरत हाल, कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाने और तिजारत और सयाहत को फरोग देने समेत खिते में भारत के ताउन जैसे मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन की यौम तासीस के मौके पर की पूरी टीम को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है और उन्होंने यह भी कहा कि दूरदर्शन ने अबूरी दौर में भारत के लाजवाल सफर को अपने प्रोग्रामों में उजागर किया है और इसकी आर्काइव्स मुल्क की कदीम तारीख का पोशीदा खजाना है। दूरदर्शन का कयाम 1959 में आज ही के दिन अमल में आया था। रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और पहाड़ी जुबानों में कैजुअल बुनियादों पर न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों की एम्पेनलमेंट के लिए जम्मू कश्मीर यूटी से ताल्लुक रखने वाले अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करता है। इसके अलावा आरएनयू को कैजुअल बुनियादों पर न्यूज एडिटरों का एक पैनल भी तरतीब देना है। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों के लिए दरख्वास्त देने वालों की तालीमी काबिलियत किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकर्रर की गई है। अलावा एक मखसूस लैंग्वेज के लिए दरख्वास्त देने वाला उम्मीदवार अंग्रेजी या उर्दू से कश्मीरी, गोजरी और पहाड़ी जुबानों में तर्जुमा करने की अहलियत रखता हो। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों की आवाज न्यूज रीडर की हैसियत से ब्रॉडकास्टिंग के लिए मौजून होनी चाहिए। एडिटरों के लिए तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन के अलावा जर्नलिज्म में डिप्लोमा या डिग्री मुकर्रर की गई है। ताहम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडिटिंग का तजुर्बा रखने वाले ग्रेजुएट उम्मीदवार भी दरख्वास्त दे सकते हैं। कैजुअल न्यूज एडिटरों के लिए उर्दू जबान में महारत होना लाजमी है। इन दोनों जुमरों के लिए दरख्वास्तें 26 सितंबर तक हेड ऑफ न्यूज रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के दफ्तर में जमा कराई जा सकती हैं। जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त दहंदगान को अपनी दरख्वास्त के साथ डीडीओ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के नाम 354 रुपए, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को 266 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट रखना होगा। तफसीली एडवर्टीजमेंट और दरख्वास्त फार्म वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in/pb वैकेंसी से हासिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवार किसी भी वजाहत या जानकारी के लिए फोन नंबर 0194245209 और 2476-753 पर राबिता कर सकता है। अहरबल अदबी आगुर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डीएचपोरा कुलगाम के इश्तराक से आज कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में मरहूम मकीन भट्ट की किताब कौसर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। तकरीब की सदारत नजीर अहमद ऋषि, मुश्ताक मजलूम और प्रोफेसर जावेद जहां ने मुश्तरका तौर पर की। इस मौके पर एक महफिल मुशायरा भी मुनक्किद की गई। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।